हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार और मेरा मकसद है, जैसा कि आप देख रहे हो, मेरा मकसद है कि जो लोग अभी भ्रम फैला रहे हैं कि 2016 में जो लोग भी बीएसएससी का फॉर्म भरे थे, 2016 में जो लोग भी बीएसएससी में फॉर्म भरे थे, क्या वो लोग बाहर होंगे क्या? फिर से देखना मेरी, जो लोग 2016 में बीएसएससी का फॉर्म भरे थे, क्या वो लोग बाहर होंगे क्या? ये फॉर्म 2014 में आई थी और हाईकोर्ट के आदेश पे दोबारा 2014 में कुछ लोगों को एज रिलैक्सेशन मिला था और उस बेसिस पे बीएसएससी ने बोला था कि 2014 में जिन लोगों की एज ओवर एज हो गई है वो लोग दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि उसमें लिखा था कि फॉर्म मात्र उन्हीं स्टूडेंट द्वारा भरा जाना है जिसे उम्र सीमा का लाभ वांछित है। याद रखना, यहाँ पे लिखा है उम्र सीमा का लाभ वांछित है, केवल उन्हीं लोगों को भरना है। अच्छा, ये आया क्यों था ऐसा? बीएसएससी ने बहुत सालों तक कोई रिक्रूटमेंट निकाली नहीं थी और एक लंबे समय के बाद आया था, तो हाईकोर्ट ने कुछ स्टूडेंट को इस ग्राउंड पे कि बहुत लंबे समय तक कोई फॉर्म आई नहीं है, इतने लंबे समय बाद आने के कारण जिन लोगों की एज ओवर एज हो गई है उसे दोबारा फॉर्म भरने दिया जाए। अब लोग यहां पे क्या कह रहे हैं कि जो 37 साल से पार थे केवल उनके लिए है। नहीं, यहां पे क्या है कि आयु की गणना लिखा है 1/8/2014 के आधार पे या 1/8/2014 के हिसाब से मैक्सिमम एज 23 साल होनी चाहिए और मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। ये पोस्ट था फॉरेस्ट गार्ड के लिए, और जो बाकी पोस्ट थे उसके लिए था कि मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 37। इसके अलावा जो लोग 2014 में 1/8/2014 को या तो वनरक्षी में 23 साल से ऊपर हो गए हैं या बाकी पोस्ट में 37 साल से ऊपर है, उस सब के लिए एलिजिबल था, क्योंकि ना तो कोर्ट ने और ना ही बीएसएससी ने ये क्लियर किया था कि हम केवल मैक्सिमम एज 37 साल वालों के लिए ये बेनिफिट दे रहे हैं। उन्होंने केवल ये बताया था कि 1/8/2014 के मतलब 2016 में जो नोटिस आया था उसमें लिखा था अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2014 के स्थान पर 23/1/2006 पर की जाएगी और जो लोग इस बेनिफिट को लिए वो सब एलिजिबल है। वहां लिखा क्या था? फॉर्म मात्र उन्हीं अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाना है जिसे उम्र सीमा का लाभ वांछित है। तो उम्र सीमा का लाभ इसको भी वांछित है जो 23 साल से ऊपर है और इसे भी वांछित है जो 37 साल से अधिकतम है। अब देखो, कुछ लोग जानबूझकर ये मोटिवेटेड वीडियो बनाते हैं और केवल एक तरफ का चीजें दिखाते हैं कि 23 साल कभी नहीं बोल रहे हैं, और ये लोग कभी भी मीडिया चैनल पे या न्यूज चैनल वालों को ये नहीं बताते। ये केवल क्या बोलते हैं? अंडर एज। अंडर एज तो वो होगी जिसकी एज 18 साल पूर्ण नहीं रही होगी 2014 में, वो है अंडर एज। और ओवर एज, तो ओवर एज इस विज्ञापन के हिसाब से ये 23 साल से ऊपर वाले भी होंगे और 37 साल से ऊपर वाले भी होंगे। बस लोग ये क्या भ्रम फैला रहे हैं कि किसी तरीके से एसएससी पे ये दबाव बनाया जाए, जो बच्चे एग्जाम दिए हैं या जो स्टूडेंट एग्जाम दिया है उसको मेंटली डीमोटिवेट किया जाए ताकि वो उसे डराया जाए। देखो, जब तक ये वैकेंसी जो अभी कुछ दिन पहले कुछ बच्चों को 2016 वाले जिसका कुछ प्रॉब्लम हुआ था उसे दोबारा 1218 लोगों को सेलेक्ट नहीं किए थे, तब तक ये लोग क्या बोल रहे थे कि ये लोग फर्जी कैंडिडेट है, ये जेल जाएंगे, ये होंगे वो होंगे। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। क्यों जेल जाएंगे? ये तो फॉर्म भरने का रूल है। अगर कोई गलत किया है तो कुछ चीज़ें ना बताना, जैसे हम कोई अपना नाम गलत करे या कुछ चीज़ें बताए नहीं। यहाँ तो सारी चीज़ें कमीशन को पता है कि क्या चीज़ें है क्या नहीं है, तो तुम्हें केवल ये बता कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो बच्चे काउंसलिंग में नहीं जाना चाहते इसे डराया जाए और डराकर इन लोगों को काउंसलिंग तक न जाने दिया जाए, या फिर एसएससी के ऊपर जबरदस्ती दबाव बनाया जाए। और मेरी रिक्वेस्ट एसएससी से भी है कि वो सारी चीज़ों को सही तरीके से देखें। एक तरफा किसी चीज़ को, केवल मेजोरिटी किसी चीज़ को बोल रही है या मैक्सिमम लोग किसी चीज़ को बोल रहे हैं तो वो सही नहीं हो जाती है। आपने जो विज्ञापन दिया था उसमें क्या लिखा था कि फॉर्म मात्र उन्हीं अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाना है जिसे उम्र सीमा का लाभ वांछित है। आपने कहीं ये नहीं लिखा था कि जो पहले से फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है
वो फॉर्म नहीं भर सकते। और इस कंडीशन का बेनिफिट दोनों को मिला है, जो 37 साल से ऊपर है और जो 23 साल से ऊपर है। आपकी नोटिस में कहीं ये नहीं था कि केवल 37 से ऊपर वाले ही एलिजिबल है या 37 साल से ऊपर वाले ही ओवर एज होंगे। हो सकता है कोई केवल फॉरेस्ट गार्ड की जॉब चाहिए और वो 23 साल से ऊपर हो चुका हो उस समय, तो फॉर्म भरने के लिए तो वो भी एलिजिबल होंगे, क्योंकि हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा था कि आप 37 साल वालों को ओवर एज करो। और बाकी जो लोग 2016 वाले हो वो डरो मत, और जितने लोग हो वो सब, अगर एसएससी इस तरीके से अगर बाहर निकालती भी है तो एक तो पक्का ग्राउंड है कि इस बेसिस पे जो भी 23 साल से ऊपर हो रहे हैं 1/8/2014, वो कोर्ट जाकर या एसएससी से अपनी बात कहकर, अगर वो हटाते हैं तो एसएससी से अपनी बात कहकर कोर्ट जाकर आप इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हो। हाँ, जो लोग इंटर 2015 में किए हैं वो तो पक्का गायब होंगे, या जिसकी एज 2014 में 18 साल से कम थी वो बाहर निकलेंगे, उसमें तो कुछ नहीं है। अब एक और कैटेगरी है जो 18 से ऊपर होंगे और 23 के बीच में होंगे, उसके लिए क्या? अब वो एसएससी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको बाहर निकालता है या नहीं निकालता है, लेकिन उसका भी ग्राउंड है। जिस ग्राउंड पे इन लोगों को हाईकोर्ट ने दिया था कि इतनी लंबे समय से वैकेंसी नहीं आ रही थी, इसलिए इन लोगों को दोबारा मौका दिया जाए जिसका एज पार हो गया। अब वही ग्राउंड तुम लोगों के लिए भी लागू होगी जो 18 से 23 के बीच में आते हो, और अगर दुर्भाग्यवश एसएससी आपको बाहर करती है तो आप बच सकते हो। फिर से कोर्ट में जाकर वही दलील दो कि आपने जिस बेसिस पे लंबे समय से वैकेंसी नहीं आने के कारण जिन लोगों को सेलेक्ट, मतलब कि जो कुछ बेनिफिट दिलवाए थे, वही 7 साल तक अगर ये वैकेंसी लेट हुई है तो ये बेनिफिट 18 से 23 वाले को भी मिलना चाहिए। 23 से ऊपर वाले किसी भी हाल में बाहर नहीं जाओगे। अगर जाते हो तो तुम्हारे पास कोर्ट का ऑप्शन है, और ये कहीं पे है ही नहीं कि जो लिखा हो कि हाँ जो पहले से एलिजिबल है वो बाहर नहीं होंगे, सॉरी, जो पहले से एलिजिबल है वो बाहर होंगे, ये कहीं नहीं लिखा है। कोर्ट जो नोटिस है और जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें केवल इतनी ही बातें हैं बस। ये केवल भ्रम फैला रहे हैं कुछ यूट्यूबर और कुछ मीडिया चैनल कि जो 2016 में भरे हैं वो बाहर होंगे, और जानबूझकर एसएससी को दबाव में ला रहे हैं, और जो 2016 में फॉर्म भरे हैं उस बच्चे या वो स्टूडेंट को डिमोटिवेट कर रहे हैं। आप काउंसलिंग में जाओ, अगर वहाँ पे भी हटते हो, 23 साल से ऊपर वाले अगर हटते हो वो पक्का कोर्ट जाओ, 18 से 23 वाले हटते हो वो भी कोर्ट जा सकते हो, लेकिन उसका हमें नहीं पता कि वो, क्योंकि वो चीज़ें हो जाती है कि आप, ये कोई फिक्स गारंटी नहीं है कि 18 से 23 वाले को भी वो बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हाँ, आधार वही है कि लंबे समय तक अगर वैकेंसी नहीं आई तो आपने 37 साल या ओवर एज वाले को दी है, तो मेरा 7 साल जो इतने लंबे समय तक एसएससी ने 7 साल तक ऐसे ही झुलाया, और ना तो हमें पहले ही हटा देना चाहिए था। जिन लोगों को नहीं था तो वो प्री के समय हटा देता, मेंस के समय हटा देता, या उसके बाद भी हटाता, लेकिन वो अगर नहीं किया तो 7 साल तुम भी झूले हो। तो तुम्हारे पास भी वही ग्राउंड है जो 2014 में बाकी लोगों ने बेनिफिट लिया था, लेकिन जो 23 साल से ऊपर थे वो तो कानूनी रूप से ही वैध हुआ। उसकी वैलिडिटी इस नोटिस में, जिस नोटिस से सब तुम्हें हटा रहे हैं 23 साल से ऊपर वाले, उस नोटिस के हिसाब से ही वैलिड हो। अब पता नहीं, बाकी बहुत सारे लोगों को ये वीडियो खराब लगेगा, लेकिन खराब लगने की बात है ही नहीं भाई। जिसको जो चीज़ें सही है, आपने एक ही तरफ का सारा चीज़ दिखाया। अब तक जितने भी यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं वो सब केवल ओवर एज अंडर एज कर रहे हैं। ओवर एज अंडर एज को सही तरीके से बता ही नहीं रहे। वैकेंसी 2 थी, आयु अधिकतम मिनिमम 2 वैकेंसी के लिए थी, तो केवल आप 37 साल का क्यों दिखा रहे हो? 18 वाला, 23 वाला भी दिखाओ। और जितने लोग, ये जो टीचर लोग हैं पटना के, वो लोग क्या कर रहे हैं, मीडिया चैनल पे कभी वो जाकर ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ उसकी सारी वैलिडिटी सही थी, केवल फॉर्म बाद में भरा था। वो क्या कह रहे हैं कि अंडर एज थे। तो वो दिमाग में एसएससी के अंदर ये डालना चाह रही है कि अंडर एज है, कि दिमाग में उसे ये फिट हो कि ये 18 साल से नीचे वाले को हटाना है, जबकि वो उसका वो ये क्यों नहीं बता रहा है कि 18 से, मतलब कि जिसकी एज 18 से ऊपर थी और 37 से नीचे था, हम उसको हटाना चाह रहे हैं। उसको हटाते तो तब जब ये फॉरेस्ट गार्ड वाली पोस्ट नहीं होती, ये 23 साल वाला क्राइटेरिया नहीं होता, तब 37 साल से ऊपर वाले को एज रिलैक्सेशन मिलता। तो आप जितने लोग हो, हमारा मकसद यही था कि बाकी लोगों को, जो भी 2016 वाले हैं, जितने लोग भी, हमें नहीं पता कितने लोग हो तुम लोग, वो अपना देख लो कि तुम 23 से ऊपर हो तो कहीं भी गलत नहीं हो। दूसरा और
कि जो लोग तुम्हें फर्जी बता रहे हैं कि ये फर्जी है, जेल जाएंगे या फिर केस होगा, नहीं ये कुछ नहीं होगा, ये तुम्हें डरा रहे हैं। तो काउंसलिंग में जाओ, वहाँ पे अगर एसएससी हटाती है कोर्ट जाओ, अगर आप 23 साल से ऊपर हो, 18 से 23 साल हो तब पर भी जाओ। एसएससी से भी अपनी बात रखो कि जिस ग्राउंड पे इतने साल तक आपने, 23 साल से ऊपर वाले को तो पक्का ये हक है कि वो कहीं नहीं लिखा है कि जो पहले से एलिजिबल है वो फॉर्म क्यों नहीं भरे। हो सकता है किसी को केवल फॉरेस्ट गार्ड ही चाहिए 23 साल से नीचे। तो बाकी अब मेरा मकसद यही है, कितने लोगों को ये सही लगा बुरा लगा, सबको अपनी अपनी बातें रखने का अधिकार है। बाकी मेरा मकसद यही था कि सबको सही चीज़ें मिले, और कुछ उल्टा पुल्टा कमेंट मत करना, क्योंकि मेरा मकसद केवल चीज़ों को सही बताना था। थैंक यू।